नमस्कार। शेयरिंग एंड केयरिंग के मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई हैं मधु मामकेन जी, जो इमोशनल माइंडसेट कोच हैं और शेयरिंग एंड केयरिंग की नेशनल काउंसलर भी हैं। तो जिस कुछ एपिसोड से पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग जो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं मधु जी, अ, हमें ये जानना है कि हैप्पीनेस हमें आपने बताया कि हैप्पीनेस की क्या है, क्या की होती है, क्या चाबी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हैप्पीनेस हम चीजों को करते हुए भी हैप्पीनेस हमें नहीं मिलती। ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि हमारी हैप्पीनेस जो है वो सैडनेस में चेंज हो जाती है? जैसे हम अभी हमारी जो जर्नी चल रही है वो हैप्पीनेस को लेके चल रही है, और पिछले कुछ टाइम से हम हैप्पीनेस पे बात कर रहे हैं कि वो क्या चीजें हैं जो हमारी हैप्पीनेस को सैडनेस में बदलती हैं। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में एक्सेप्टेंस को लेके बात की थी कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को, जिससे कि हम उन चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। उसके साथ इसी तरह से हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम उन छोटे छोटे फैक्टर्स पे ध्यान दें तो शायद हमें कभी दुख होगा ही नहीं। वैसे मैंने कहा था कि वी आर ह्यूमन बींग्स, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा से एक ही फेज में रहें। तो कभी सुख कभी दुख चलता है, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने दुख को कितना बढ़ाएं। तो इसी तरह से हमारा हम बचपन से क्या होता है कि हम फ्रेंड्स वगैरह आपस में एंजॉय करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, चलते हैं। पर जब रिजल्ट आता है तो हमारे नंबर कम आए, तो वो दुख तो मैंने सहन कर लिया। पर जब फ्रेंड के नंबर ज्यादा आ गए, वो दुख मेरे से सहन नहीं हुआ। तो ये क्या है? बिल्कुल। तो ये जेलेसी। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा या ऐसा ही हंसी में एक आपको एग्जांपल दिया है, बट ये जो जेलेसी है वो हमारे दुख को, हमारे सुख को दुख में बदल देती है। मेरी फर्स्ट रीजन आई, इट्स ओके, बट मेरी फ्रेंड ने स्कूल में टॉप किया, वो बहुत मेरे लिए हर्टिंग हो गया कि दोनों ने दैट इज परफेक्शन नॉट के ओके। साथ। दैट इज नॉट ओके। तो ये हमने थ्री इडियट में भी देखा था कि मतलब दोस्त दोस्त भी फेल हो जाए या दोस्त के भी कम मार्क्स आ जाए तो ठीक है, हम एक दूसरे को सांत्वना दे देंगे कि कोई बात नहीं यार, होता है, अगली बार और मेहनत करेंगे। बट सेम मेहनत करने के बाद अगर उसको ज्यादा मिल जाता है तो वो तो जो जेलेसी का दुख है, वो हमारे जो अच्छे मार्क्स आने की खुशी है उसको बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो बिल्कुल। और तो जो कहीं ना कहीं जेलसी जो होती है वो हमारे अंदर होती है, हम ना चाहते हुए भी किसी ना किसी चीज से जेलस हो ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे बोला कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, और ये जो सारी फीलिंग्स हैं, खुश होना, दुखी होना, रोना, ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, और हमें किसी भी चीज से भागना नहीं है। बस जैसे मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, हमें ये देखना है कि हमें चेक रखना है कि वो जेलिसी ऐसा ना हो जाए। जेलिसी ठीक है, अगर अब जेलिसी ऐसी जेलिसी है कि हम दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, दो हम फ्रेंड्स या दो कुलीग एक जगह काम कर रहे हैं, और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक है। तब एक को प्रमोशन मिल जाता है, समझ आता है, वो डिजर्व करता है क्योंकि उसने मेरे से ज्यादा मेहनत, मैंने 4 घंटे काम किया, उसने 8 घंटे काम किया, उसने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, तो उसको प्रमोशन मिली, वो समझ आता है। पर उससे उससे मैं अगर ऐसी जेलेसी करती हूँ कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे और मेहनत करनी है और मुझे नेक्स्ट प्रमोशन लेनी है, दैट्स ओके। वो पॉजिटिव जेलेसी है कि मैंने अपने आप को एक गोल दिया कि मुझे उससे ज्यादा निकलना है, क्योंकि मैंने अपने को एनालाइज किया कि मेरे यहाँ पे कुछ एफर्ट में कमी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे और अपने आप को एनालाइज करने के लिए मैं उससे जेलस हूँ। बट एक जेलेसी वो होती है कि मैं उससे जेलस हूँ और मैं उसे कोई भी, अगर कोई नया आया है और मैं उसको कुछ भी ना बताऊं कि मुझे पता है कि दूसरे को भी ये काम की जरूरत है, दूसरा भी, हम दोनों साथ साथ काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, बट मैं उसको छुपा के रखूं कि नहीं, कहीं वो मेरे से ज्यादा तरक्की ना कर। वो जेलसी, रिलेशनशिप में जेलसी होती है। हम अपने हस्बैंड की, अगर जो कुलीग्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो अगर उनसे भी बात कर देंगे, सेम चीज विद हस्बैंड्स ऑल्सो, वाइस वर्सा होता है। ऐसा नहीं कह रही कि फीमेल्स में ही जेलसी होती है,
अगर वो नॉर्मल बातचीत भी कर रहे हैं, किसी से हंस के बातचीत कर रहे हैं, तो हमें जेलसी हो जाएगी, इनसिक्योरिटी हो जाएगी। तो हमें उस इनसिक्योरिटी से, जो अभी तक हम उनके साथ इतने खुश थे, वो इनसिक्योरिटी हमें एक शक का बीज डाल देगी, और जिससे कि हम वो नॉर्मल भी बात कर रहे होंगे तो हमें लगेगा कि हमें ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हम उस शक, वो जो कहते हैं ना, ये शक का कीड़ा, वो बहुत बुरा होता है। हम दूसरे की, ना तो हम दूसरे की खुशी देख पाते हैं, और ना दूसरे के खुशी में खुश हो पाते हैं। तो इसको तो ही किस हाँ तरह जी, से हम इस जेलसी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस कीड़े को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, कहने का मतलब आपका हम्म, ये है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब उसके बाद मैंने एक छोटी सी पीपीटी तैयार की है, उसके थ्रू हम जेलसी को समझेंगे। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई छोटा सा कोई एपिसोड जो कि आपने फील किया हो कि हाँ यार, जेलसी बुरी है। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे। मतलब एक बार तो कुछ जेलसी हो जाती है किसी चीज को लेके, और फिर बाद में रियलाइज होता है यार बिना बात ही जेलसी करी, ठीक था ना, सब कुछ नॉर्मली तो था सब कुछ। बिल्कुल। तो इस तरह से हम खुद ही, अगर हमें खुद को ही रियलाइजेशन हो जाता है, तो दैट्स गुड। बट अगर उस जेलिसी का बीज अगर हम उसे बो के रखते हैं, और अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को, अपनी हैप्पीनेस को सारा दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, हम अब देख अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे शक कर रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा वो तो ऑनलाइन है बट मेरे से बात नहीं कर रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो जो शक का कीड़ा है वो गलत है। तो आज इसको लेके मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उसे शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर देखना चाहेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जेलेसी विद हैप्पीनेस के बारे में। इस जेलेसी अफेक्ट अवर हैप्पीनेस? क्या जेलेसी हमारी हैप्पीनेस को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है, हम्म। क्योंकि वही सुख जो हमें अच्छे मार्क्स का था, वो उसी टाइम जेलेसी की वजह से दुख में बदल गया, जब हमें पता चला कि हमारे फ्रेंड के मार्क्स ज्यादा आए, हम उसे एंजॉय नहीं कर पाए। हम्म। जेलेसी एक तरह का मॉन्स्टर है, जो कि एक ऐसा राक्षस है जो जो अचानक से पीछे से आ जाता है। आप बहुत खुश होते हैं, अचानक से पीछे से आ जाता है, पॉपअप करके देखता है और कहता है नहीं, वो गलत है। आप पे वो अंदर से हावी हो जाता है, और अगर आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है, तो आप अपनी जो हैप्पीनेस है, जो चीजों को आप एंजॉय कर रहे हैं, उसको एंजॉय ना करके एक जासूस बन जाते हैं दूसरे के बारे में ढूंढने के लिए। Jealousy is when you बिल्कुल। count someone else blessing instead of your own. Jealousy क्या है? जब आपको लगता है कि यार वो मेरे से ज्यादा ब्लेस्ड है, मेरे पास तो एक ही हम्म। गाड़ी है, उसके पास दो गाड़ियां हैं। मेरा हस्बैंड तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए देता है, उसका हस्बैंड उसे 5 लाख रुपए देता है। जब हम दूसरे की हम्म। ब्लेसिंग से जेलसी करते हैं, तो वो हमारे लिए हमारी अनहैप्पीनेस का कारण बन जाता है। जब हम जब हमारा एटीट्यूड जेलसी वाला हो जाता है, तो हम क्या क्या सिम्टम्स हमारे हो जाते हैं। हम लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ना चाहते हुए भी वो उनमें फॉल्ट फाइंडिंग शुरू हो जाती है कि नहीं उसकी वजह से, अच्छा इस वजह से उसने ऐसा किया। फॉल्ट निकालने लगते हैं हम लोग। रिलेशनशिप में क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि इस वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप टूट भी जाते हैं, उनमें दरार आ जाती है। हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि अच्छा क्योंकि हम जेलस हैं, हम उसकी अच्छाइयां नहीं देख पाएंगे, हमेशा हम डिस्टर्ब रहते हैं, हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा अभी तो वो बता के गई थी कि मैं अभी आ रही हूँ 10 मिनट में, और 1 घंटा हो गया, कहाँ है वो? और मेरे को उससे और हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। अच्छा अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं गई है, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो नहीं गई है, या फिर अगर पेरेंट्स का भी ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स को कभी बच्चों के साथ जेलसी नहीं होती है, बट हम अड़ोसी पड़ोसी से भी बहुत जेलसी कर देते हैं। हमारे सेम कुलीग जो होते हैं उनसे जेलसी हो जाती है, हमारे पीयर ग्रुप के जो लोग हैं उनसे जेलसी हो जाती है, कि अगर दो लोगों में से एक, मैंने भी नई ड्रेस पहन के गई, मेरी फ्रेंड भी नई ड्रेस पहन के गई, और उसने उसकी थोड़ी ज्यादा तारीफ हो गई और हमारी तारीफ करना कोई भूल गया,
तो वो जेलेसी हो जाती है। यार मतलब सारे उसी की तारीफ करते रहते हैं, मेरी तो कोई करते नहीं। आप अपने आप में कभी खुश नहीं हो पाते। आप बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि क्योंकि जेलसी का ही एक ये सिम्पटम होता है कि आप दूसरे इंसान को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। और मतलब कई बार तो क्या होता है कि आप वर्बल अब्यूसिव भी हो जाते हैं कि क्योंकि आप जेलस हैं, तो आप उल्टी-सीधी बातें भी बोल तुम तो मुझे चाहते ही नहीं हो, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो। हम वर्बल अब्यूसिव भी हो जाते हैं। तो ये जो जेलसी है, ये डिफरेंट टाइप के इमोशंस को बाहर निकाल के लेके आती है, जो कि नॉर्मल में हम वैसे इंसान नहीं हैं। नॉर्मल में हम बहुत स्वीट हैं, बहुत एक-दूसरे को प्यार करने वाले हैं। बट उस जेलसी की वजह से हम वैसा बिहेव नहीं कर पाते एक्चुअल में हम जैसे हैं। और हम्म। ये जो जेलसी है उसकी वजह से कुछ हमारी बॉडी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे हमारा स्टमक एक होगा कभी, बहुत हेवीनेस रहेगी, सर दर्द रहेगा, बीपी हाई हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो वो हार्ट रेट है वो बहुत बढ़ जाता है। कभी-कभी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत मोटे होते हैं। बहुत नॉट मोटे बट उनका वेट ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी वो पतले नहीं हो पाते। सेम विद द थिन पीपल, जो बहुत पतले होते हैं वो भी इतना अच्छा खाते हैं, फिर भी वो वेट गेन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द दीज टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशन। क्योंकि वो कभी किसी को देख के खुश नहीं हो पाते। वो दूसरों से बात भी करते हैं तो टोंट में करते हैं, प्यार उनके प्यार में भी टोंट होती है। वो क्योंकि वो जेलस करते हैं, उन्हें लगता है वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनको भूख कम लगती है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कमजोर होती है। तो जेलेसी, जैसे हमने बात किया कि अच्छी जेलेसी भी होती है और बुरी जेलेसी भी होती है। तो नाउ आई एम शेयरिंग द सम टाइप ऑफ जेलेसी। तो अभी आप बोलेंगे कि जेलेसी भी क्या बहुत तरह की होती है। तो मैंने कुछ हम्म। एक इम्पॉर्टेंट टाइप की जेलेसीज ली है। वैसे तो जेलेसी बहुत तरह की होती है, जैसे हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग है, उसके इमोशंस अलग है। तो हर एक इंडिविजुअल जो जेलेसी फेस करता है, जो उसके इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो सब अलग आती हैं। जो आपकी आएंगी वो मेरी नहीं आएंगी, जो मेरी आएंगी वो आपकी नहीं है। तो एक मैंने लिया है रैशनल जेलेसी, जो कि बहुत ही जेन्युइन मानी जाती है जेलेसी, जो कि ठीक है, हम रैशनल है अगर हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी उसके उसको खोने के डर से हम उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर हम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उनके लिए हमें थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो हम राशन बोलेंगे ठीक है। क्योंकि जैसे पेरेंट्स होते हैं, मदर को अपने बच्चों के लिए होता है ना कि अकेला जा रहा है, कहीं कुछ है होना हो, दैट्स ओके। एक होता है फैमिली जेलसी, जैसे आपने देखा होगा कि पहले एक बच्चा होता है घर में, फिर न्यू बॉर्न बेबी आता है, तो बड़े वाले को अटेंशन थोड़ी कम मिलने लगती है। जब उसकी अटेंशन कम होती है तो उसको अपने छोटे वाले ब्रदर से जेलसी, ब्रदर या सिस्टर जो भी सिबलिंग्स होते हैं उनसे जेलसी होने लगती है। उसको लगने लगता है कि जो उसकी जगह थी वो उसके जो न्यू बॉर्न बेबी है उसने ले लिया है। वो बच्चे तो फैमिली, हमेशा यही बोलते हैं। बच्चे हमेशा मतलब दो बहन भाई होंगे तो मम्मा आप उसकी सुनते हो, मेरी नहीं सुनते। दोनों आपस में ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो फैमिली जेलेसी है, और वो जैसे जैसे एज बढ़ती है और पेरेंट्स का अगर पॉजिटिव सपोर्ट रहता है उसमें, तो वो उससे बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हमें जेलेसी होती है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव क्योंकि जब हम मेंटल किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजरते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, ओसीडी हो गया, या डिफरेंट टाइप की सिजोफ्रेनिया हो गया, तो इन डिजीज में क्या होता है कि हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा पाते। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें जेलसी होती है। दैट्स दैट इज बिकॉज ऑफ द डिजीज। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले, मेंटल हेल्थ वर्कर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद होता है कि सेक्सुअल जेलेसी, जिसमें कि हमें लगता है कि हमेशा हमें ये
इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे लिए फेथफुल नहीं है। हमेशा से मतलब इनफिडेलिटी की हमें हमेशा से एक शक रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में गैप आ जाता है और वो एक दूसरे के साथ अच्छे से उनकी इंटीमेसी बन नहीं पाती है। क्योंकि कोई भी इंसान को अगर हम बार बार शक करेंगे तो शायद वो शायद उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसे लगेगा कि इतना शक मिलता है कि मतलब ट्रस्ट ही नहीं है। जहाँ ट्रस्ट इशू होते हैं वहां प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद रोमांटिक जेलेसी, तो आप लोगों आपने सुना ही होगा, आजकल सभी जगह ही होता है। कपल्स आपस में एक दूसरे पे शक करते हैं कि तुम मेरे को केयर नहीं करते हो, तुम इस तरह की जेलेसी। अगर तुम अपनी कुलीग के साथ ज्यादा घंटों बात करते हो, मेरे से बात नहीं करते हो, वो जो हमारी फैमिली फ्रेंड है उससे वो आती है तो आप इतनी देर बात करती हो उससे जब वो आता है, और मेरे से बात नहीं करती हो। तो इस तरह की जो होती है ये रोमांटिक जेलसीज होती है। बट ये भी अगर कंट्रोल्ड वे में हो, रैशनल वे में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब वो पॉजेसिवनेस में बदल जाती है तो वो प्रॉब्लम करती है। इस तरह से जो हमारी पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती हैं, जो कि हम प्रमोशन को लेके होता है कि मेरे को अवार्ड नहीं मिला, उसको मिल गया, तो ये सब भी एक जेलेसी का रूप है। बट ये वही मैं इसमें भी यही बोलूंगी, अगर ये एक रैशनल वे में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादा होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जेलेसी होने से हैप्पीनेस, जो हमारा टॉपिक है, वो कैसे अफेक्ट होती है? जेलेसी होने से हम इनसिक्योर फील करते हैं, होता है क्या ऐसा मोनिका जी आपके हिसाब से? बिल्कुल। जेलेसी हमें अनसेटिस्फाई कर देती है। हम किसी भी चीज को लेके सेटिस्फाई नहीं हो पाते। मेरे पास एक कार है और मेरा हस्बैंड मुझे 1 लाख रुपए महीना देता है, पर मेरी फ्रेंड का हस्बैंड के ने उसको 2 कार दिलाई है और वो उसको 10 लाख रुपए महीना देता है। तो जो मेरा हस्बैंड देता है मुझे, मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ। मैं अपने हम्म। आप को हमेशा कंपेयर कर रही हूँ दूसरे से। हमेशा मैं अनसेटिस्फाई रहती हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे जितनी भी चीजें हैं वो सब दे रहे हैं, जो मेरी जरूरत की चीजें हैं, सब दे रहे हैं। फिर भी मुझे इनसिक्योरिटी है कि नहीं, कुछ कमी है। जो मेरे पास है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं हम्म। कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ दूसरों को कि वो मेरे हिसाब से नहीं चलता। मुझे दिन में 4 बार फोन आना पसंद है तो मुझे 4 बार फोन क्यों नहीं किया गया? मैं हम्म। इनसिक्योर हूँ, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दूसरे को नहीं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है कि दूसरा बिजी है। सेम वे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक जेलसी का पार्ट है। जब मैं फैमिली मैटर्स, मतलब जब मैं फैमिली मैटर्स लेती हूँ तो उस दौरान में मैंने कुछ टाइम जब कोर्ट में गई थी, तो उस दौरान में मैंने कुछ एक केसेस ऐसे देखे कि कुछ वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देती है जेलेसी के लिए। क्योंकि उसने वो बोलती है कि इतने साल मैंने दिए, अब मैं उसको नहीं डिवोर्स नहीं दूंगी, ताकि वो जैसे ताकि वो भी कहीं और खुशियां, ना। हाँ, ताकि वो भी वो खुशियां ना प्राप्त कर पाए। तो ये हम क्या हम्म। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी जिंदगी अलग अलग रहना पसंद करेंगी, पर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना शुरू नहीं करना जरूरत नहीं समझेंगी वो उसकी। वैलिडेशन ऑफ अदर्स, हम्म। हम हमेशा चाहते हैं, अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा मैं ये सही कर रही हूँ ना, मैं ये कहीं, हम हमेशा दूसरों को वैलिडेशन के लिए अगर दूसरा हमें अप्रूव करेगा तो वो सही है, अगर दूसरा हमें अप्रूव नहीं करेगा तो वो गलत है। ये भी एक जेलेसी का पार्ट है। सेकंड है, जब हमें जेलेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। हमें विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम मतलब कि मुझे मुझे मान लीजिए मुझे मोनिका जी आपसे बहुत जेलेसी है, तो मैं क्या करूंगी कि जैसे आप मेरे सामने आओगे, मैं आपसे कटना शुरू कर दूंगी। मतलब मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगी, या फिर मैं बातचीत करूंगी तो हम ऐसी बातचीत करूंगी कि मैं आपको नीचा दिखा सकूं, या कुछ भी आपको टोंट मारूंगी। तो दोनों अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, या बिल्कुल ही टैलेंट होके अलग हो जाते हैं। मतलब हम नॉर्मल बैलेंस बिहेव नहीं करते हैं। ये सारे हमारे जेलेसी के सिम्टम्स हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इन सब पे कोप अप कैसे करें, जो कि आपने स्टार्टिंग में पूछा मेन था। क्वेश्चन हमारा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो हमारे, मैंने जैसे बताया कि जेलेसी हमें आती है हमारे अंदर के डर से।
जो हमें That's लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम में सेल्फ लव नहीं है, हम डरते हैं कहीं मैं इसको लूज ना कर दूं। क्या अगर मैंने जैसे मैंने वो डिवोर्स का बताया कि मुझे लगता है कि अगर मैंने डिवोर्स दे दिया तो मेरी जिंदगी कैसी चलेगी, या फिर मतलब मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। सेकंड थिंग, मुझे दूसरे की खुशी से खुशी नहीं होती है। मैं दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, तब भी मुझे जेलसी होती है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट किया, मतलब मैं उससे ये मैं इसके लिए इतना करती हूँ, मेरे लिए नहीं करता, तो मुझे जेलसी हो जाएगी। उसके लिए तो करते हैं, मेरे लिए नहीं करते। तो सबसे पहले हमने अपने फियर्स को कंट्रोल करना है। अगर जेलसी हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हम में फियर्स हैं, उन्हें हमें कैच करना है। उसके बाद हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, एड्रेस करना है कि किन एक्सपेक्टेशन की वजह से, मान लीजिए मेरे घर में अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, लोगों से मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, और मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। तो क्या होगा कि मुझे मुझे ऐसा मेरे परिवार वालों को ऐसा ये फियर रहेगा कि कहीं मैं उन्हें छोड़ के ना चली जाऊं, तो फिर वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा एक्सपेक्टेशंस को। और थर्ड थिंग है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कि हम हर चीज के लिए थैंक यू नहीं कर, मुझे अगर अगर मुझे 1,000 रुपए भी मिल रहे हैं और दूसरे को अगर 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं उन 1,000 रुपए के लिए थैंकफुल नहीं होंगी, क्योंकि मेरा मन तो उन पे है ना, एक वो लाख पे। 1,00,000 पे है ना, वो नहीं मिले, उसकी 2 गाड़ियां हैं और मेरे को देखो, मैं तो मारुति 800 चला रही हूँ, ये डिफरेंस आ जाएगा। उसको देखो, वो तो मर्सिडीज चला रही है। बट आप ये सोचिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइकिल में चलते हैं, हम्म। हम उससे खुश नहीं है, तो क्या हो, भी वो साइकिल में चला, वो तो मर्सिडीज में जा रही है ना। तो जेलसी, तो हम जो हमारे पास है उसको लेके भगवान का शुक्रिया करें। बी ओपन एंड ऑनेस्ट, अपने आप से ओपन एंड ऑनेस्ट रहें कि मुझे किसी से नहीं चलना है, मैं अपने में आई एम द बेस्ट, मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, हमें प्रैक्टिस करना है कि जो हम अपने एनवायरनमेंट में जो हमारे हो रहा है, जैसा हमारा बिहेवियर है, हम उसके प्रति अवेयर रहें। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, डोंट कंट्रोल एंड लेट इट गो। जो आपका है वो आपके पास ही आएगा, जो आपका नहीं है वो आपके हाथ में आके भी फिर जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। इसके लिए मैंने एक अप्रोच बनाई थी कि हाउ टू डील विद द जेलेसी। मतलब अब ठीक है, मुझे तो जेलेसी नहीं होती है, बट दूसरे बड़े जेलेसी करते हैं मेरे को, वो मुझे बड़ा हम्म। प्रॉब्लम करता है। मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, आके वो टोंट मार देते हैं, मतलब पता नहीं क्यों उन्हें मेरे से इतनी जेलेसी हो रही है, हम्म। उन्हें ऐसा क्यों लगता है। तो उस जेलेसी से जो आप की अपनी एनर्जी को परेशान करते हैं, उसके लिए मैंने एक नाम दिया है इसको, सॉफ्ट अप्रोच। तो पहला है उसमें, सॉफ्ट अप्रोच में शाइन ऑन यू, मतलब यू आर द बेस्ट, तो शाइन ऑन, आप कुछ भी करोगे वो बेस्ट है, डोंट वरी अबाउट अदर्स। वो जेलेसी हो रहा है तो दैट इज देयर डिसऑर्डर, वो उनका मेंटल डिसऑर्डर है, उससे आपको अफेक्ट नहीं होना है, आपको अपनी शाइन कम नहीं करनी है, यू आर द बेस्ट। सेकेंड है योर ऑन बिहेवियर, चेक योर ऑन बिहेवियर, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि जिसको चेक करने की जरूरत है। थर्ड वन इज एफ एफ फॉर फोकस ऑन योर ब्लेसिंग, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, रादर जो आपकी लिमिटेशंस है उनके, जो नहीं है उनके। टर्न ऑफ, इग्नोर देम टेक्टफुली, जो जो आपसे जेलस करते हैं, एक गैप कीजिए, उन्हें टर्न ऑफ कीजिए, या इफ पॉसिबल लाइफ से टर्न ऑफ कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो जैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि अभी मैम हम एक ही घर में रहते हैं और अगर लोग फिर भी जेलसी करते हैं, तो हम क्या करें। जैसे एक फैमिली में रह रहे हैं, 2 सिस्टर्स हो गई, 2 ब्रदर्स हो गए, साथ में हस्बैंड वाइफ हो गए, उनको आपस में जेलसी हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वाइफ ग्रो करती है तो हस्बैंड को जेलसी हो जाती है।
तो हम उसको कैसे टैकल करें? तो उसका बेस्ट तरीका है यू डू योर गुड एंड इग्नोर देम टैक्टफुली। ऐसे नहीं बोलना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बहुत जेलस करते हो। टैक्टफुली, ताकि आप अपना ऑरा खराब ना करें, अपनी वाइब्रेशंस खराब ना करें, क्योंकि आपका फोकस आपके एनर्जीज पे होना चाहिए। तो बी हैप्पी एंड हेल्दी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ, जेलसी को हमने कैसे कोप करना है और किस तरह से, बिकॉज टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप यू हैव टू बी पॉजिटिव। बिल्कुल, आप में आपको बहुत सारी चीजें yes, क्लियर हुई हैं। बिल्कुल आपको ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग को बना के रखना है। देखिए, कई बार हम लोग खुद ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे अंदर जेलसी है। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन आपकी चीजें ये देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम जेलस होते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, जिससे कि हमें रिमूव करना चाहिए। बिल्कुल, तुम अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपके आसपास के लोग खुश रहें, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए और टू हम्म, स्प्रेड लव। जितना आप प्यार बांटेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जितना आप प्यार बांटेंगे आपको उतना ही प्यार मिलेगा। बिल्कुल, रिटर्न में उतना ही प्यार मिलेगा, बल्कि उससे बिल्कुल डबल मिलेगा। बिल्कुल। तो बी हैप्पी, थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी। थैंक यू।